सेहत है तो सब कुछ है। केयर वर्ल्ड टीवी के सभी दर्शकों को विजय केसवानी का नमस्कार। आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र तथा फेंगशुई में क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। पहले हमें यह समझना चाहिए कि वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे शास्त्रों पर निर्धारित पंच महाभूत तत्वों पर निर्भर करता है, जबकि फेंगशुई जो है वह दो मेन एलिमेंट्स पर होता है, विंड एंड वाटर। लेकिन उसमें एक मेटालिक एलिमेंट भी होता है जो कि हमारे वास्तुशास्त्र में नहीं है। बहुत सारे शास्त्र हमारे जलाए गए थे। अलग अलग राजा महाराजा जब हमारे देश पर अपने सैन्य कार्रवाई से आए थे, उस वक्त उन्होंने इन शास्त्रों को या तो मिटा दिया था या तो जला दिया था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रिसर्च उस समय पर नहीं हो पाया, या उसके जो लिपियाँ थी वह बहुत सारी लुप्त हैं। अब धीरे धीरे वास्तु के बारे में जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और कॉमन पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, उस हिसाब से बहुत सारा अनुसंधान और रिसर्च हो रहा है। उसे कंपाइल करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट तथा प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ये बाकी शास्त्रों से ऊपर होने की पूरी इसकी संभावनाएं बनती हैं। फेंगशुई में पहले से ही काफ़ी रिसर्च किया गया है, इसे संजो कर रखा गया है। उसमें फ्लाइंग स्टार फेंगशुई करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको एकदम परफेक्टली पता चलता है कि यह ज़मीन जब आपने ली थी, जिस दिन ली थी, उसके कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कहाँ पे स्टार ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टार ऑफ मनी या मनी स्टार कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर अगर आप फाउंटेन लगा देंगे, वाटर का फवारा रख देंगे, फिश एक्वेरियम वहाँ पे रखेंगे, तो आपके पास हमेशा धन का फ्लो अच्छे से रहेगा। आपके पास जो पैसा है वह आते रहेगा और टिकेगा भी। लेकिन अगर समझ लीजिए कि वहाँ पर हेल्थ स्टार पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर आपने बैड हेल्थ स्टार पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर आपने कोई भारी भरकम कोई फर्नीचर रख दिया, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर वहाँ पर बैड स्टार है और आपने वहाँ पे फेंगशुई की विंड चाइम लगा दी, जबकि आपको फेंगशुई के बारे में सही ज्ञान नहीं है, तो उसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने किसको एक्टिवेट किया? बैड हेल्थ स्टार को, यानी खराब सेहत से संबंधित स्टार को आपने एक्टिवेट कर दिया, जिसके वजह से आपके जीवन में उल्टा हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे और वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले तो वास्तु और फेंगशुई को कभी भी मिक्सअप ना करें। वास्तुशास्त्र जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ वास्तुशास्त्री, एक अच्छे वास्तुशास्त्री को आप बुलाकर अपना घर, ऑफिस, फैक्ट्री जो भी है अच्छे से दिखाएं, एनालाइज कराएं, उसके बाद में उसके जो भी रेमेडीज़ हैं वो अच्छे से इंस्टॉल करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। फेंगशुई में क्या होता है कि बहुत सारे कुछ लकी चार्म्स हैं, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं वास्तु के साथ, लेकिन फेंगशुई में जो फ्लाइंग स्टार से संबंधित कुछ रेमेडीज़ हैं उनका आप वास्तु में कभी भी मिक्सअप ना करें, अन्यथा उसके नुकसान हो सकते हैं। हमारा अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे भारत का, तो हमारा हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में है। इसके वजह से हम अपने घरों में उस हैवी मटेरियल को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को खाली और खुला रखते हैं, और हम नॉर्थ की तरफ अपने मेन डोर को ओपन रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा, धन हमारे पास आए। उसी तरह से साउथ डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस चाइना वालों के लिए इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ पे सदर्न पोर्शन में ही हिमालयाज़ हैं, तो वो उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, अपना घर का मुख्य द्वार साउथ में रखते हैं। अपने इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें, अपने मेडल्स, जो भी उन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया, अपने फोटोग्राफ्स, वो सब वो साउथ में डिस्प्ले करते हैं। हम उसी तरह से नॉर्थ में डिस्प्ले करते हैं। ये दोनों डिफरेंसेस हैं। दूसरा, आर्किटेक्ट्स ने अपने काम करते करते इस वास्तु टॉपिक को भूल गए थे, क्योंकि
आज मुंबई में अगर आपका खुद का घर है, मकान है, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर वास्तु के हिसाब से अगर लेआउट वो पूरा बनाते तो शायद बिल्डिंग्स कभी पूरी तरह से बन ही नहीं सकती। उनके एलिवेशंस हैं, उनको ज़्यादा स्क्वायर फीट निकालना होता है। ऐसे में उन्हें क्या करना पड़ता है कि थोड़े से वास्तु के प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम वास्तुशास्त्रियों का काम होता है कि पहले जो भी व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, अगर उसे किसी तरह की परेशानियाँ हैं तो हम उनके कुछ खास उपाय उन्हें बताएं, जिससे कि बगैर तोड़ फोड़ के वे एक सुखी समृद्ध जीवन उसी जगह में व्यतीत कर सकें। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं या आप हमसे और ज्ञान पाना चाहते हैं तो देखते रहिए केयर वर्ल्ड। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।